प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एक तोहफा भेंट किया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम मोदी शुक्रवार को वाराणसी के दौरे पर गए हैं। यहां उन्होंने 3800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इससे पहले मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी का स्वागत किया और वो खास तोहफा दिया जिसकी चर्चा है। 23 दरिंदों ने 6 दिन तक किया बलात्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचते ही लिए मामले की जानकारी, सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने वाराणसी के पुलिस मंडल आयुक्त और डीएम से कुछ दिन पहले हुए बलात्कार की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सत्ता कौन संभालेगा? ज्योतिषियों की भविष्यवाणी ने चौंकाया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपनी भतीजी एलिस द्वारा अपने पति और सास ससुर पर लगाए गए दहेज उत्पीड़न के आरोप के बाद बड़ा एक्शन लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी भतीजी के पति विशाल, सास पुष्पा देवी और ससुर श्रीपाल को बसपा से निष्कासित कर दिया है। क्या उत्तर प्रदेश के जिले में सपा दफ्तर पर चलेगा बुलडोजर? 31 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने दी थी जमीन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक बार फिर से कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय सिविल लाइन इलाके में चक्कर की जमीन ग्राम छावनी में नजूल भूमि पर बना हुआ है, जो 1994 में लीज पर ली गई थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि सभी समझदार लोगों का मानना है कि अगर आप आतंकवाद की इंडस्ट्री शुरू करेंगे तो आप उसमें खुद भस्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खुले तौर पर भारत में आतंकी कार्यों को अंजाम देने का गर्व के साथ दावा करते हैं और कहा कि यह कोई परिकल्पना नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर कम से कम 5 लोगों ने अपनी जान खोई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी 50 से अधिक जिलों में वज्रपात और तेज हवा की चेतावनी दी है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी ने मचाई तबाही, चलती कार पर गिरा भारी भरकम बिलबोर्ड। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और कई वाहनों में आग लगा दी। उन्होंने सड़क रेल यातायात को भी बाधित किया। भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब स्थिति काबू में है। जम्मू कश्मीर के रियासी में उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल लिंक पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के बाद आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पुणे हाईवे अड्डे पर उनका स्वागत सीएम देवेंद्र फडणवीस और भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने किया। अमित शाह रायगढ़ के दौरा करेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तमिलनाडु में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने को है। इस बीच माना जा रहा है कि तमिलनाडु में शराब घोटाला मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर भारी पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 1.5 सालों में शराब घोटाले के आरोप में घिरे 3 मुख्यमंत्री चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से शनिवार तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में 50 जिलों में गर्जन, चमक और बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। भारत मौसम विभाग ने शनिवार को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं शनिवार और रविवार को असम और मेघालय में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं मंगलवार और बुधवार को राजस्थान व गुजरात और बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लू चलने की संभावना जताई है। बिहार के बेगूसराय में प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई बहू सास ने सबके सामने करा दी दोनों की शादी। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को धूल भरी आंधी के दौरान धूल का विशाल गुबार का वीडियो आया सामने। दिल्ली एनसीआर की आंधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी किया परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अशोकनगर, मध्य प्रदेश के एक कार्यक्रम में शामिल होकर ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अचानक आंधी चलने और बारिश होने के कारण उनका विमान टेक ऑफ होने में 1.5 घंटा देरी हो गई।
गुजरात के अहमदाबाद में शुक्रवार को बिल्डिंग में लगी भीषण आग, बालकनी से कूदकर जान बचाते दिखे लोग। दिल्ली में धूल भरी आंधी के कारण हाईवे परिचालन हुआ प्रभावित, 15 फ्लाइटें हुई डाइवर्ट। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चलने पर मैदान छोड़कर भागे आईपीएल मैच की तैयारी कर रहे एमआई के खिलाड़ी।